जय हिंद। आज हम लोग टेंस के विषय में जानेंगे। जो टेंस जो है अक्सर अधिकतर विद्यार्थियों को टेंस जो है परेशानी कर देता है आगे के ग्रामर पर्सन को समझने में, या फिर अन्य जैसे ट्रांसलेशन सब बनाते हैं तो ग्रामर में हो या फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने या हिंदी से ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने में, उसमें क्या होता है कि टेंस अपना बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो आज हम लोग टेंस के विषय में पढ़ेंगे। टेंस जानने से पहले हम लोग वाक्य में जो है, अब जैसे कोई भी वाक्य कौन सा टेंस का रहेगा, है ना, हिंदी का वाक्य जो है कौन सा टेंस में आएगा, कैसे आएगा, तो इसके लिए हमको सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदु पे बात करना होगा। सबसे पहले वाक्य को देखेंगे तो उसमें हमको चुनना है सब्जेक्ट। क्या चुनना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। उसके बाद चुनना है वर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। उसके बाद चुनना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कर्म। ये तीन चीज अगर चुना चले जाए तो शेष जो और बचा वो अदर में चल जाएगा, और ये तीन चीज पे ही हम लोग मतलब कि वो ये डिफाइन कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो कुछ हम वाक्य का उदाहरण देते हैं और उसको समझाते हैं। और देखिए, जब भी आपको कोई वाक्य दिया रहे तो सबसे पहले हम उसमें क्रिया चुन लेंगे। क्या चुन लेंगे? क्रिया चुनने के बाद क्रिया से क्वेश्चन करेगी कौन ये कर रहा है। ये जैसे कोई कार्य हो रहा है, क्रिया हो रहा है, तो उस कार्य को कौन कर रहा है, तो जैसे कौन से जो सवाल आएगा वो हो जाएगा आपका करता है। मतलब उस काम को कौन कर रहा है, तो जो करेगा वो करता हो जाएगा, और उसका फल जिस पे पड़ेगा वो कर्म। तो मैं थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में आप लोगों को कुछ मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनने के लिए कुछ वाक्य लिखता हूँ और चुनेंगे, और चुन करके हम बताएंगे आपको। जैसे हम लोग विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम लोग विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे किस वाक्य में क्या है। पहले हमको ये तीनों चुनना है। कैसे कैसे चुनेंगे? तो सबसे पहला काम क्या बोले? क्रिया को चुनना। तो क्रिया में क्या है? पढ़ते हैं। क्या हो गया? क्रिया। अभी पढ़ते हैं, क्रिया कौन कर रहा है? हम लोग। कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपका वर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। और ये जो जब पढ़ेंगे तो किसका मतलब पढ़ने का फल किस पर पड़ेगा? अंग्रेजी। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब विद्यालय में ये अदर वर्ड हो गया, है ना। ट्रांसलेशन जब ये बनाएंगे तो विद्यालय को लास्ट में इन स्कूल ऐसे करके रख दिया जाएगा। ठीक है। तो और भी वाक्य लेते हैं, जैसे तुम्हारा भाई मोहन सुबह में सोहन को पढ़ा रहा था। सोहन के भाई गौतम को पढ़ा रहा था। चलिए, थोड़ा सा लग रहा है कि लंबा वाक्य है, इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। तो सबसे पहला काम क्या बताए थे? वर्ब को चुनना। इसमें पढ़ा रहा था हो गया वर्ब, है ना। ये पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है ना जी। लेकिन नहीं, ये तुम्हारा भाई मोहन, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तुम्हारा भाई मोहन, सिर्फ तुम्हारा नहीं। अगर मोहन दे देंगे तो मोहन किससे रिलेटेड? तुम्हारा मतलब तुमसे रिलेटेड है, इसलिए तुम्हारा भाई मोहन। ये टोटल का टोटल क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद अब पढ़ाने का जो काम हो रहा है किस पर हो रहा है? मतलब इसका फल किस पर? गौतम पे कर रहा है। तो गौतम ने सोहन के भाई गौतम, टोटल का टोटल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका अदर वर्ड, है ना। तो जब भी अब वाक्य देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो एकदम छोटा। जैसे अगर वाक्य बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट है, इसको लास्ट में रख देंगे जी सर, बन जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अब चुन लेंगे, और इसके लिए हम कुछ PDF आप लोगों को प्रदान कर देंगे, उसमें आप विस्तार से आप पहचान सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं। अब एक और परेशानी क्या आ जाता है? पर्सन का। किसका आ जाता है? पर्सन का। ये पर्सन क्या होता है ना। पर्सन मतलब पुरुष हो गया, पुरुषवाचक, जिसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो पर्सन में आपका एक आता है फर्स्ट पर्सन। कौन सा आता है? फर्स्ट पर्सन।
पर्सन में आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन और एक हो जाता है आपका थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होता है। अक्सर बहुत सारे बुक में जो है ना ये तीनों पर्सन का चर्चा रहता है और उसमें जो भी नियम सब रहता है कि कहाँ किसका प्रयोग होगा तो वहाँ पर्सन के माध्यम से बता रहता है। तो जानकारी का अभाव में जो है विद्यार्थी वो समझ नहीं पाते हैं, तो हम प्रयास करेंगे आप लोगों को ये समझा दें। तो देखिए फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे, और ये अक्सर जो है ना सर्वनामिक शब्द के ये सर्वनाम जो होता है प्रोनाउन उसके लिए प्रयोग होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे, जो बोलता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ, आई। आई आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। और देखिए अगर मैं इसमें भी अब आपका नंबर आ जाएगा, जैसे सिंगुलर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर नंबर। एक आ जाएगा आपका प्लूरल नंबर, है ना, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर में आई आ गया, अब प्लूरल में हो जाएगा वी, प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी। सेकेंड पर्सन में आपका आता है यू। अब सेकेंड पर्सन किसको कहेंगे, जो सुन रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग हो गए सेकेंड पर्सन। तो इसमें आपका सिंगुलर यू हो जाएगा, प्लूरल में भी आपका यू हो जाएगा। अब थर्ड पर्सन कौन हुआ, तो जिसके विषय हम लोग बात करते हैं, जिसके विषय में बात करते हैं वो हो जाता है आपका थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आपका ही आ जाता है। अगर कुछ प्रोनाउन की बात करें, ही आ जाता है, सी आ जाता है, ईट आ जाता है ना, या किसी का नाम भी आ सकता है जिसको हम लोग नेम बोल सकते हैं। और जब इसका हम लोग प्लूरल फॉर्म में देखेंगे तो इसमें दे आ जाता है, THEY, दे मीन वे सब, वे लोग, है ना। तो अच्छा अभी जो हम इसमें ये वाक्य जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये वाक्य में जैसे हम लोग सब्जेक्ट है, ये कौन सा पर्सन होगा, कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट। ये फर्स्ट पर्सन हुआ। उसके बाद यहाँ तुम्हारा भाई मोहन, ये कौन सा पर्सन हुआ, देखिए अब आप लोग सोचते होंगे कि सर यहाँ तुम्हारा है ना, लेकिन देखिए तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भाई की बात हो रही है, ये थर्ड पर्सन हो गया। कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। तो उम्मीद आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं टेंस पे। हम लोग अब अगला पढ़ते हैं टेंस का। अब टेंस को बताएंगे तो टेंस में एक मिनट, टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस जो है, टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अंग्रेजी में टेंस को हम लोग 3 प्रकार में पढ़ेंगे। एक हो जाता है आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका पास्ट या फ्यूचर, पास्ट टेंस ले लेते हैं, पास्ट टेंस। तीसरा आपका हो गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 टेंस हो गया। अब ये तीनों टेंस का 4 प्रकार होता है। कितना प्रकार, 4 प्रकार। जैसे हम पहले प्रेजेंट टेंस का देख लेते हैं, तो प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार, 4 प्रकार। पहला हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा आपका हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तीसरा आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा जो आपका होता है, मतलब ये दोनों मिला जुला, मिला जुला मीन क्या, उसमें आपका प्रेजेंट भी ये कंटिन्यूअस भी होगा और परफेक्ट भी होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। या नहीं तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, अपूर्ण। इम्परफेक्ट मीन क्या होता है, अपूर्ण। अब हम लोग इसमें सबसे पहला जो टेंस हमारा है प्रेजेंट का, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग जान लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको कहेंगे, तो वह क्रिया अक्सर जो भी वर्ब हमारा दिया रहता है, जो कार्य वर्तमान समय सामान्य रूप से चल रहा होता है, सामान्य रूप से चल रहा होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्तमान काल। अब इसमें क्या सब आ जाता है, तो हम लोग उसको विस्तार से यहाँ देखते हैं। देखिए सामान्य रूप से कोई भी अगर कार्य होगा तो उसके अंत में, अगर वो हिंदी में लिखा हुआ है तो उसके अंत में क्या रहेगा, ता रहेगा।
क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता रहेगा। ता है। ये अक्सर जो है बुक में पहचान के नियम के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? पहचान। पहचानेंगे कैसे? तो पहचान में आ जाता है आपका ता है ना, ती है, ता है, ती है, ते है ना, ता हूं इत्यादि, ये सब रहता है। मीन हमेशा देखना ता है, ती है, ते है ना, ते हो, ये सब अगर दिखे तो हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस है। शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि टाइम का थोड़ा सा वैल्यू रहता है। उसके बाद देखिए, अब ये तो हम पहचान लिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहेंगे तो इसका अनुवाद बनाने का जो फॉर्मूला कर सकते हैं, फॉर्म जो होता है, किस वर्ड को कहाँ रखा जाए, तो इसमें सबसे पहले रखना आपको सब्जेक्ट को। किसको रखना है? सब्जेक्ट। इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलेंगे। स्ट्रक्चर जो इसका हो जाता है, स्ट्रक्चर वो आ जाता है आपका पहले आ जाता है सब्जेक्ट। पहले क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। उसके बाद आता है V1 वर्ब जो है ना, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब का कौन सा? देखिए वर्ब जो है 5 रूपों में पाया जाता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब का पहला या पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि सर अब V1 का यूज करें कि V5 का यूज करें, है कि नहीं है? तो हम इसमें जो है ना किसी एक को जान लेते हैं तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। दो में से किसी एक को चुनना सीख लेते हैं और दूसरा जो अपने आप आ जाएगा। तो हम यहाँ नोट करके आपको लिखा देते बता देते हैं कि V5 का जो प्रयोग है, V5 का प्रयोग थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन में कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करना है। बाद में कि आपका जो भी नंबर रहे, जो भी पर्सन रहे, उसके साथ V1 का प्रयोग कर देंगे। अब अभी आप लोगों को हम तुरंत बताए थे कि ये थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके विषय में चर्चा किया जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है कुछ, है ना, उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ वाक्य को देख लेते हैं। अब देखिए, वाक्य जो है वो हम आपको 6 तरह के बताएंगे, है ना, और भी तरह के होते हैं, कहीं पे 3 तरह का ही बताया जाता है। तो हम 6 प्रकार की चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला आपका जो चर्चा करेंगे वो एसर्टिव या अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असर्टिव या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, या एसर्टिव जिसको स्वीकारात्मक बोलते हैं। तो इसमें जैसे रहेगा, हम लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज हमको याद रखना है, ते हैं। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। देखिए लास्ट में ते हैं, इंडेफिनिट में आ गया। इंडेफिनिट में आ गया तो हमको सबसे पहला काम क्या करना, हम समझ गए कि ये फार्मूला से ही ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो इसमें हमको करना क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट खोज लेना, वर्ब खोज लेना, ऑब्जेक्ट खोज लेना। तो वर्ब तो हो गया हमारा पढ़ना, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका जो अनुवाद होगा, पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा, हम लोग का क्या होता है? वी हो गया। अब वी के साथ V1 की V5, तो वी देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, थर्ड तो नहीं है। तो एकदम पढ़ना का जो V1 होता है रीड, वी रीड हो गया। और उसके बाद अंग्रेजी का इंग्लिश। ठीक है, अब एक और वाक्य ले लेते हैं, जैसे तुम्हारा भाई अंग्रेजी पढ़ाता है। तुम्हारा भाई अंग्रेजी पढ़ाता है। लास्ट में हमेशा याद रखना ता है, टी है आना चाहिए, तब ये फॉर्मूला से बनेगा। इसमें देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब क्या है, पढ़ाता है। तुम्हारा भाई क्या हो गया? सब्जेक्ट, अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारा भाई, अब पहले हमको क्या सब्जेक्ट रखना है, तुम्हारा भाई का क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। उसके बाद अब क्या रखना है? वर्ब रखना है। वर्ब में दोनों में से कौन सब्जेक्ट हो गया? तुम्हारा भाई। वर्ब हो गया पढ़ाता है और अंग्रेजी को पढ़ाता है ना। तो अब इसको जो बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हो गया योर ब्रदर लिख दिए। अब यहाँ V1 की V5, तो सबसे पहले तुरंत हम चल जाएंगे सब्जेक्ट के पास।
कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। तो सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, तो सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, तो ये थर्ड थर्ड पर्सन पर्सन है। अभी हम बताए थे। ना मेरा बात हो रहा है ना आपका बात हो रहा है, बल्कि बात क्या रहा है, आपके भाई का, तुम्हारे भाई का, है ना। तो आपका भाई थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कौन, एक भाई है। अगर एक से ज्यादा तब प्लूरल हो जाता, एक भाई है मीन सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर हुआ तो हम किसका यूज करेंगे, पांच का। तो पढ़ाना का होता है टीच, और टीच का भी 5 जो होता है टीचेज हो जाएगा, TEACHES टीचेज। उसके बाद देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, आगे क्या सब बताना हमको, नेगेटिव आपको हम प्रयास करेंगे समझा देने का। नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद जो है WH वर्ड का चर्चा करेंगे, फिर WH वर्ड नेगेटिव का चर्चा करेंगे, है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो देखने के लिए, और बहुत सारे हम विषय की वीडियो हम बना करके अपलोड करते रहते हैं, तो उसे बराबर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।